एतद् संसूचितं ब्राह्मण तापत्रय चिकित्सितम यदीश्वरे भगवती कर्म ब्राह्मणी भावितम। यहाँ कह रहे हैं, हे ब्राह्मण व्यासदेव, विद्वानों द्वारा यह निर्धारित हुआ है कि समस्त कष्टों तथा दुखों के निवारण का सर्वोत्तम उपाय यह है कि अपने समस्त कर्मों को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की सेवा में समर्पित कर दिया जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है कि किस प्रकार हम अपने दुखों से और किस प्रकार हम अपने कर्मों को भगवान को जब हम समर्पित कर देते हैं, तो जो हम इस भौतिक संसार में जो त्रिय ताप है, जो तीन प्रकार के तापों से हम ग्रसित है, हम उनसे मुक्त हो सकते हैं। और किस तरीके से हम अपने जो कर्म बंधन है उससे हम मुक्त हो सकते हैं, भगवान को हम अपने कर्म बंधन को समर्पित करके। तो ये वाला श्लोक इस तरीके से बताया जा रहा है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जब कर्मों को हम भगवान में समर्पित कर देते हैं, तो तीनों तापों की चिकित्सा हो जाती है, अर्थात उपचार हो जाता है। तो तीन प्रकार के हम जानते हैं ताप होता है, आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक। तो मनुष्य जो है वो हमेशा इन तीन तापों से जो है वो ग्रसित रहता है। एक तो वो अपने मन से बहुत ग्रसित रहता है, मन से जो भी समस्या आती है, मन में किसी चीज को लेके बहुत चिंतित रहते हैं, कोई परेशानी होती है तो अंदर से मन ही मन में उस चीज को सोचते सोचते वो क्या होता है, डिप्रेशन में चले जाता है, परेशान हो जाता है। हम देखते हैं कि प्राकृतिक आपदा आ जाती है, जैसे कोविड आ जाता है, भूकंप आ जाता है, बाढ़ आ जाता है, इस प्रकार के भी तापों से वो अपने आप को मतलब भयभीत रहता है, ग्रसित रहता है। और एक होता है कि दूसरे लोगों ने, किसी ने उसको बुरा बोल दिया, किसी ने मार दिया, किसी ने, और भी अलग अलग ऐसे कार्य होते हैं जिसके कारण वो तीनों तापों से क्या है, वो ग्रसित रहता है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि किस तरीके से वो मनुष्य जो है वो इन तीनों तापों से और अपने दुखों से कैसे निवारण कर सकता है। जब हम कर्म करते हैं इंद्रिय तृप्ति के लिए, तो वही जो है तापों का कारण होता है। जब हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करते हैं, जब हम सिर्फ अपने भोगों के लिए कार्य करते हैं, तभी हम जो है वो तीनों तापों से ग्रसित रहते हैं। जब हम अपनी भोग के लिए कोई भी चीजों को हम पाने की कोशिश करते हैं, उसको भोगने की कोशिश करते हैं, तो वही जो है तीनों तापों का जो है कारण है। और यहाँ पे एक श्लोक आता है जहाँ पे कहते हैं, कृष्ण भूलिया जीव अनादिर बहिर्मुख अतएव माया तेतार संसार दुख। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि हम जो है अनंत काल से जो है हम भगवान को भूल गए हैं, भगवान से हम विमुख हो गए हैं। और क्या है, हम सिर्फ भोगों की अभिलाषा कर रहे हैं कि बस हमको इंद्रिय तृप्ति का कार्य करना है, जिसके कारण क्या होता है कि वो जो मनुष्य है वो तीनों प्रकार के तापों से जो है वो ग्रसित रहता है। हम भगवान को क्या है, हम भूल गए हैं, भगवान से विमुख हो गए हैं, और हम सिर्फ अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करना चाहते हैं, जिसके कारण हम इन तीन प्रकार के तापों से हम फंसे रहते हैं। यदि कोई व्यक्ति तीनों तापों का उपचार करना चाहता है, तो वह अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करना पड़ेगा। तो जो व्यक्ति इन तीनों तापों से मुक्ति पाना चाहते हैं, उनको क्या करना पड़ेगा कि जो भी वो कर्म कर रहा है उनको भगवान को समर्पित करना पड़ेगा, तभी वह इन तीनों तापों से मुक्त हो सकता है। यहाँ पर केवल दुखों से मुक्त कैसे हो सकते हैं ये बता रहे हैं। अपने कर्मों को क्या करना है कि भगवान को हमको समर्पित करना है, क्योंकि भगवान जो है वो परम नियंता है, भगवान जो है वो हर चीज को कंट्रोल करने वाला है, भगवान ही है जो हर चीजों का कारणों का कारण है, सर्व कारण कारणम। तो इस तरीके से हमको समझना चाहिए कि हम जो भी कार्य करें हम भगवान को समर्पित करके करें। तो यहाँ पे हम कर्म का बंधन समझते हैं, क्योंकि यहाँ पे बताया गया है कि अपने समस्त कर्मों को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की सेवा में समर्पित कर दिया जाए। तो ये जो कर्म का बंधन है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको समझना, और उसको किस तरीके से हम उसको समझ के हम हर कर्म को भगवान की सेवा में लगाए, क्योंकि यही ये कर्म का बंधन है जो हम इस भव बंधन में फंसे रहते हैं। इसी कर्म के बंधन के कारण ही हम अनेक जन्म जन्मांतर तक क्या है, हम यहाँ पे अभी बैठे हुए हैं, हम यहाँ से जा नहीं पा रहे भगवान के धाम में। तो हमको कर्म का बंधन समझना पड़ेगा। कर्म करे पर कर्म के बंधन से हमें ना फंसे। तो हमको ये सोचना चाहिए कि किस तरीके से हम अपने जीवन में कर्म का करते रहें और कर्म के बंधन में भी ना फंसे। तो इसके लिए हम एक उदाहरण ले सकते हैं। जिस प्रकार ये हमारे जो दांत होते हैं, दांतों के बीच में हमारा जीभ होता है। वो जीभ जो है वो कैसे रहता है कि वो दांत के बीच में तो रह रहा है, लेकिन कभी भी वो दांत जो है वो कटता नहीं है।
वैसे ही हमें इस संसार में रहते रहते हमको कर्म तो करना है, लेकिन हमको ऐसा कर्म करना है कि वो कर्म का बंधन ना लगे। क्योंकि हम जो भी कर्म करते हैं उसका पाप और पुण्य हमको दोनों प्राप्त होता है। और ऐसा नहीं है कि हम कोई भी कर्म कर रहे हैं तो उसमें पाप नहीं रहता, उसमें पाप रहता ही है। क्योंकि हम इस भौतिक संसार में हैं, हम जो है कलयुग में है, तो कलयुग में क्या है, त्रुटि होती ही है। तो हम जो भी कर्म करते हैं उसका बंधन हमको लगता है। तो हमको इस प्रकार कार्य करना चाहिए कि हम कर्म करते करते इस कर्म के बंधन में नहीं फंसे। क्योंकि हर छोटी सी छोटी चीज में क्या होता है, कर्म का बंधन लगता है। तो एक ना भगवत गीता में श्लोक आता है जिसमें कहते हैं किस तरीके से हम जो है हम अपने सारे कार्य को भगवान में हम समर्पित करते हैं। तो भगवत गीता के 9:27 में कहते हैं, यत् करोसि यत् यत् करोसि यत् अश्नासि यत् जुहोति यत् ददाति यत् यतस्पि कौन्तेय तत्व कुरुस्व मद पर्णम। यहाँ कहते हैं, हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो, और जो भी तपस्या करते हो, मुझे अर्पित करते हुए करो। तो यहाँ पे बता रहे हैं भगवान, भगवत गीता में अर्जुन को जब ज्ञान देते हैं तो बता रहे हैं कि तुम जो भी कुछ भी कर रहे हो मुझे अर्पित करते हुए, जो भी तुम यहाँ पे तपस्या कर रहे हो, दान कर रहे हो, यज्ञ कर रहे हो, जो भी कर रहे हो मुझे अर्पित करते हुए करो। इस प्रकार हम देख सकते हैं, हम जब भगवान को हम सारी चीजें अपने कर्म अपने जो है हम सब कर्म को अर्पित करेंगे तो हम कर्म के बंधन में नहीं फंसेंगे। और ये कर्म का बंधन कैसे लगता है? जैसे हमने किसी व्यक्ति को हमने कुछ बुरा भला बोल दिया, हमने या तो उन्हें कुछ गलत ऐसे वाक्य हमने अपने वाणी से उनको बोल दिए, तो वो कर्म का बंधन कैसे लगेगा? हमने किसी व्यक्ति को जैसे हमने बोला, तो फिर वो क्या होगा, प्रकृति उस चीज को क्या है वो रखता है बाद में। फिर वही जो है कर्म का, हमने किसी व्यक्ति को बुरा बोला है तो किसी व्यक्ति के माध्यम से, 2-4 व्यक्ति के माध्यम से अलग-अलग प्रकार से वो कर्म का बंधन जो है हमको वापस आएगा। अर्थात जिस व्यक्ति को हमने गाली आज दिया है, कहीं न कहीं वो आगे चल के हमको किसी व्यक्ति के द्वारा वो वापस हमको मिलेगा। तो ये जो है कर्म का बंधन है। ऐसे ही अगर हम किसी व्यक्ति को थप्पड़ मार दिए, तो हो सकता है कि कहीं बाद में जाने के बाद हमको फिर से किसी व्यक्ति के द्वारा वो थप्पड़ हमको प्राप्त होता है। वैसे ही अगर हम यहाँ पे कोई अच्छा या बुरा जो भी हम कर्म कर रहे हैं, उसका हमको इफ़ेक्ट पड़ता ही है। तो इसीलिए हमको इस कर्म के बंधन को जो है भगवान को अर्पित करना पड़ेगा। अगर हम भगवान को अर्पित नहीं करेंगे, तो फिर से हम इस भवबंधन में फँसे रहेंगे। क्योंकि कर्म का बंधन कभी पीछा नहीं छोड़ता है। हर बार एक छोटी से छोटी चीज़ ऐसे है कि वो हमको कर्म का बंधन लगता है। तो इस तरीके से हमको भगवान को हर चीज को समर्पित करना चाहिए। तो भगवत गीता में एक श्लोक आता है, वहां पे भी बताते हैं कि यहाँ कहते हैं, श्री विष्णु के लिए यज्ञ के रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। तो अगर हमको इस कर्म के बंधन से मुक्त होना है तो हमको भगवान के लिए कार्य करना है, हमको भगवान के लिए कर्म करना है। इसको हम और उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे हमारे श्री श्रोणी नंदन दास प्रभु जी है, अगर आप देखेंगे तो उनका जो घर है वो उनके नाम, बाहर जो नेम प्लेट लगा हुआ है वहां पे वो भगवान का नाम लिखा हुआ है, श्री राधा श्याम, क्या नाम लिखा हुआ प्रभु जी, श्री राधा श्याम सुंदर। राधा राधा महासुंदर कुंज। हाँ, श्री राधा महासुंदर नाम लिखा हुआ है। तो देख सकते हैं कि किस तरीके से जब व्यक्ति जो है भगवान को हर चीज समर्पित करता है, क्योंकि जब वो समझ जाता है कि हमको जो भी प्राप्त हुआ है वो भगवान की कृपा से ही प्राप्त हुआ है, हमारा यहाँ पे कुछ भी नहीं है, भगवान ही है सब चीज देने वाला। देखिए, हमने अच्छा घर, बड़ा घर बनाया तो किसकी कृपा से बनाया? मटेरियल कहाँ से आया? प्रकृति से आया। प्रकृति कौन है? भगवान श्री कृष्ण की है। तो व्यक्ति को क्या है, अपने घर को जैसे हमने भगवान को समर्पित कर दिया, हम जो भी कार्य करते हैं, कोई अच्छा जॉब मिला तो हमको सोचना चाहिए कि भगवान की कृपा से हमको अच्छा जॉब मिला, इसमें से जो भी सैलरी आया कम से कम हमको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। अगर हम कुछ भी खाते हैं तो भोग लगा के जैसे हम खाते हैं, सबसे पहले भगवान को समर्पित करते हैं। तो हमारा जो भी कर्म है, अगर हम भगवान को सेंटर में रखते हुए हम भगवान के लिए अगर कर्म करेंगे तो हम इस कर्म के बंधन में नहीं फंसेंगे। क्योंकि भगवान भगवत गीता में अर्जुन को भी समझाते हैं, 18 अध्याय में भी बोलते हैं कि अगर भगवान के लिए अगर हम किसी व्यक्ति का अगर हम मृत्यु भी कर देते हैं, अगर मर्डर भी कर देता है, जैसे अर्जुन ने इतने सारे लोगों का कुरुक्षेत्र में देखते हैं कि इतने सारे लोगों का वध भी किया, तो लेकिन वो कर्म के बंधन में नहीं फंसा, क्योंकि वो जिन्होंने मारा, जिनको मारा है वो अधर्म अधर्म कार्य कर रहे थे।
तो इससे हम समझ सकते हैं कि जब हम भगवान के लिए कार्य करते हैं, भगवान को समर्पित करते हैं सारे कर्म कर्म को, तो हमको कर्म का बंधन नहीं लगता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात है हमको समझना, क्योंकि हम जब अपने भौतिक जीवन में रहते हैं, तो कहीं न कहीं ऐसा होता है कि हम बहुत सारी चीज़ों को भूल जाते हैं। तो हमको हमेशा याद रखना चाहिए कि हम हर छोटी से छोटी वो चीज़ है जिसको हमको भगवान को समर्पित करना है। क्योंकि जब ये दृष्टि आएगी, हम जब ये देख पाएँगे कि ये तो प्रभु ने दिया है, तो वो क्या है, वो व्यक्ति उस चीज़ को सबसे पहले अपने प्रभु को ही समर्पित करेंगे। हम इसको और उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे घर में पिता है, पिता हमको पैसे देते हैं, 2-4 रुपए जो भी हमको पैसे दिए, और हम जब मार्केट में जाते हैं, अगर हम कुछ भी जो है हम खाते हैं, अगर हम उसको पहले अपने पिता को देते हैं, तो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। अच्छा, मेरे ही पैसे से मुझे ही दिए करके, वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। वैसे ही भगवान ने हमको इतना सारा कुछ दे दिया है, हमको ये श्वास दिए, भर-भर के हमको ये श्वास दे रहे हैं भगवान। अगर हम अभी भी ये नहीं सोचेंगे कि अरे हमको प्रभु ने इतना श्वास दिया है, और हम भगवान का अगर नहीं नाम लेंगे, तो ये तो बहुत गलत बात हो जाएगी। तो हमको समझना चाहिए, उसी प्रकार जैसे पिता बहुत प्रसन्न हो गए कि उन्होंने ही पैसे दिए अपने बच्चों को कुछ खाने के लिए, वैसे ही भगवान ने हमको इतना संपत्ति दे दिया है, भगवान ने हमको ये दोनों आँख दिए हैं, आँख से हम देख पा रहे हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो आँख से देख भी नहीं पाते हैं, हम इतना बोल रहे हैं, हमारे हाथ चल रहे हैं, प्रभु ने इतना हमको श्वास भर-भर के दिया है, तो हम भगवान के हमेशा हमको कृपा को समझना चाहिए। हमको भगवान को हर चीज़ समर्पित करना चाहिए कि भगवान ने नहीं मुझे इतना सब कुछ तो दिया है, तो मैं हर कार्य को क्यों ना भगवान को समर्पित करूँ। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हमको हर कार्य को हम जो भी हम कर रहे हैं, हमको भगवान को समर्पित करना है। अब ऐसा नहीं है कि जो भी कार्य हमको भगवान को समर्पित करना है, हम कोई गलत कार्य कर रहे हैं, प्रभु मैं तो इसका मर्डर कर रहा हूँ बिना बेवजह का, तो हम उसको भगवान को अर्पित कर दिए। नहीं, ऐसा नहीं है। जो शास्त्रों में लिखा हुआ है, भगवान की वाणी जो है, हमको वही सारी चीज़ें जो है भगवान को समर्पित करना है। हमको ऐसा कोई कार्य नहीं करना है जो शास्त्रों में ना बताया हो। क्योंकि भगवत गीता में भगवान ने बोला है कि जो शास्त्रों के अनुसार कार्य नहीं करता, जो शास्त्रों की अवहेलना करके कार्य करता है, उनको ना तो परम गति प्राप्त होता है, ना सुख, ना शांति प्राप्त नहीं होता है। तो इस तरीके से हमको ऐसा कोई कार्य भी नहीं करना है जो शास्त्रों के अवहेलना करके करे। तो इस तरीके से समझ सकते हैं कि कर्म का बंधन जो है वो हमको छोड़ता नहीं है, वो हमारे पीछे ही रहता है। तो हमको इसको ध्यान रखना है कि किस तरीके से हमको कार्य करते हुए हमको सब चीज़ भगवान को अर्पित करना है। तो एक बार हम तात्पर्य पढ़ लेते हैं। तात्पर्य शील प्रभुपाद की जय। श्री नारद मुनि का निजी अनुभव है कि मोक्ष का मार्ग खोलने या जीवन के समस्त कष्टों से छूट पाने हेतु सबसे सहज तथा व्यवहारिक उपाय यह है कि सही तथा प्रामाणिक स्रोत से श्री भगवान की दिव्य लीलाओं का विनीत भाव से श्रवण किया जाए। तो आप सभी को मालूम है कि श्री नारद मुनि जी कितने महान भक्त हैं, कितने परम वैष्णव हैं, किस तरीके से वो भगवान की निरंतर सेवा में लगे रहते हैं। तो वो यहाँ पे कह रहे हैं, उनके निजी अनुभव है, वहां पे बता रहे हैं नारद जी कि उनका अनुभव है कि मोक्ष का मार्ग खोलने या जीवन के समस्त कष्टों से छूट पाने हेतु सबसे सहज तथा व्यवहारिक उपाय क्या है कि हमको पहले तो सबसे पहले सही तथा प्रामाणिक स्रोत से हमको श्री भगवान की दिव्य लीलाओं का विनीत भाव से श्रवण करना पड़ेगा। हमको प्रामाणिक गुरु से ही, सिर्फ प्रामाणिक गुरु से ही हमको सुनना पड़ेगा। क्या सुनना पड़ेगा? भगवान की दिव्य लीलाओं को। और यहाँ पे एक और बता रहे हैं, प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं कि विनीत भाव से हमको इसको श्रवण करना है। ऐसा नहीं कि कान में लगा लिए हैं, हम इधर-उधर ऐसे जा रहे हैं। हमको ये समझना पड़ेगा कि जो कुछ भी हम भगवान के बारे में श्रवण कर रहे हैं, उनकी दिव्य लीलाएँ के बारे में श्रवण कर रहे हैं, वो नॉर्मल नहीं है। हमको उसको बहुत विनीत भाव से सुनना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम उसको ऐसे ही ले लेते हैं कि ठीक है ना, चल रहा है, हम सुन रहे हैं कान में ऐसे करके। हमको ये सोचना चाहिए कि भगवान से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है वो नॉर्मल नहीं रहती है, वो बहुत दिव्य है, वो हमको इस भवबंधन से मुक्ति दिलाने वाली है, समस्त कष्टों से हमको दूर करने वाली है। तो उसको हमको बहुत विनम्र भाव के हमको ध्यानपूर्वक हमको प्रामाणिक स्रोत से, प्रामाणिक गुरु से हमको श्रवण करना चाहिए। यही उपचार की एकमात्र विधि है। यही एकमात्र विधि है जिससे हम इन त्रय ताप, तीनों तापों से मुक्ति पा सकते हैं, दुखों से हम मुक्ति पा सकते हैं। यह समस्त भौतिक जगत कष्टों से भरा है। मूर्ख लोगों ने अपने क्षुद्र मस्तिष्कों के बल पर शरीर तथा मन से संबंधित अन्य जीवों के संदर्भ में तथा प्राकृतिक विपदाओं से संबंधित 3 प्रकार के कष्टों को दूर करने के अनेक उपचार ढूँढ निकालते हैं। तो ऐसे बहुत सारे मूर्ख व्यक्ति हैं, ऐसे बड़े-बड़े
मतलब ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन लोग उपचार ढूंढने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से इन तीन तापों से मुक्त हो सके। ऐसे प्लास्टिक सर्जरी कराते हैं कि हमको बुढ़ापा ना आए, इस तरीके से ऐसे ऐसे दवाई खाते हैं कि हम ज्यादा जवान बने रहे, ऐसे ऐसे उपयोग करते हैं कि हम कहीं ना कहीं से किसी के तापों इन तीनों तापों से मुक्त हो जाए। लेकिन इन सब तीनों तापों से मुक्ति नहीं मिलेगी हमको। ऐसे ऐसे उपचार से ऐसे उन लोगों के करेंगे तो इनको नहीं मिल पाएगा। क्यों नहीं मिल पाएगा? क्योंकि ये जो सारा जो संसार है वो भौतिक जगत है, वो कष्टों से भरा हुआ है। जैसे भगवान ने बताया भगवत गीता में कि ये दुखालयम है, तो यहाँ पे क्या है? कष्टों से भरा हुआ है। तो कष्टों से मुक्ति पाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्रभुपाद जी आगे तात्पर्य में बता रहे हैं, सारा संसार इन कष्टों से उबरने हेतु कठिन संघर्ष कर रहा है, किंतु लोग यह नहीं जानते कि श्री भगवान की अनुमति के बिना किसी योजना या उपचार से वांछित शांति एवं संतोष प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझने वाला, कि लोग सोचते हैं कि अगर हम जो है सिर्फ अपने ही शक्ति से, अपनी ही इच्छा से हम ठीक हो सकते हैं, तो ये नहीं है। जब तक भगवान की उसमें इच्छा नहीं होगी, जब तक उसमें भगवान की योजना ही है, भगवान की कृपा नहीं होगी, अनुमति नहीं होगा, तो भी वो काम नहीं करेगा। क्योंकि भगवान जो है वो सब चीजों के पीछे का कारण है, क्योंकि भगवान के ही ऐसा है जो यहाँ पे बता रहे हैं कि श्री भगवान की अनुमति के बिना किसी योजना या उपचार से वांछित शांति एवं संतोष प्राप्त नहीं किया जा सकता। तीनों तापों से आप ऐसी मुक्ति नहीं पाएंगे जब तक आप भगवान के बारे में उनकी सेवा नहीं करेंगे, उनके बारे में श्रवण नहीं करेंगे, तब तक इन तीनों तापों से मुक्ति नहीं मिलेगा। और लोग जो है वो तीनों तापों से मतलब इन कष्टों से निकलने का प्रयास करते हैं। आप एक बात बताइए, अगर कोई राज्य है, वहां राजा है, अगर हम उससे विद्रोह करके अगर हम उस राज्य में खुश रहने की कोशिश करेंगे, क्या हम खुश रह पाएंगे? बिल्कुल नहीं रह पाएंगे। हमको ये सोचना चाहिए कि हम भगवान से विद्रोह करके यहाँ पे आए हैं। भगवान ने इस जगह को कष्टों से पूर्ण बताया, यहाँ पे कष्ट है, तो हम अगर राजा से विद्रोह करेंगे तो कैसे खुश हो पाएंगे? वैसे ही भगवान से हम विद्रोह करके आए हैं। अगर हमको भगवान से हम विद्रोह नहीं किए रहते तब हम बोलते हैं हम इस राज्य में खुश रहेंगे। तो हम भगवान से विद्रोह करके आए हैं। अगर हमको भगवान से अगर विद्रोह किए हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा कि ये जो जीवन है उनको फिर से भगवान को समर्पित करना पड़ेगा। फिर से भगवान के प्रति शरणागति करेंगे, तब जाके हम इन धीरे धीरे इन कष्टों से हम मुक्ति पा सकते हैं, अन्यथा हम नहीं पाएंगे। ये लोग बहुत ऐसे ही संघर्ष कर रहे हैं इन कष्टों से दूर रहने के लिए। यदि श्री भगवान की स्वीकृति न हो तो औषधि द्वारा रोगी को स्वस्थ करने का प्रयास व्यर्थ होगा। यदि श्री भगवान की स्वीकृति न हो तो नदी या समुद्र को उपयुक्त नाव द्वारा पार करना कोई उपचार नहीं है। तो जब तक कोई व्यक्ति भगवान के प्रति शरणागत नहीं होंगे, जब तक कोई व्यक्ति अपने आप को समर्पित नहीं करेंगे कि ये जो जीवन दिया है भगवान की कृपा से हमको मिला है, ये जो सब चीज हमको आसपास जो चीजें मिल रही है वो सब भगवान की कृपा से मिला है, तब तक हम वो व्यक्ति समझ ही नहीं पाएगा। हमें यह निश्चित रूप से ज्ञात होना चाहिए कि श्री भगवान ही परम अनुमति दाता है। अतएव अंतिम सफलता के लिए या सफलता के मार्ग के अवरोधों से मुक्ति पाने हेतु हमें समस्त प्रयास श्री भगवान को समर्पित कर देना चाहिए। हमको प्रयास करना चाहिए, हमको धीरे धीरे कोशिश करना चाहिए कि किस तरीके से हम जो भी कार्य कर रहे हैं, हमको सब चीज भगवान को समर्पित करना है। अगर कोई हमको प्रसाद ला के दे रहे हैं हमको रोज, जैसे माँ, जैसे मैंने लेक्चर में सुना है कि अगर हमको भगवान को हमेशा, भगवान को हम जैसे बोलते हैं ना भगवान हम पे कृपा कर रहे हैं, हम भगवान को हमेशा थैंक यू बोलना चाहिए। कैसे? अगर हमको रोज सुबह हमको खाना मिल रहा है, खाना ला रहा है, तो हमको उस व्यक्ति को हमको धन्यवाद देना चाहिए। क्योंकि धन्यवाद देना चाहिए क्योंकि भगवान की कृपा से ही वो व्यक्ति हमको खाना ला के दे रहा है, प्रसाद ला के दे रहा है। तो हम इस तरीके से हम हर छोटी से छोटी वस्तु को जो है भगवान को हम समर्पित कर सकते हैं, उनको थैंक यू बोल सकते हैं कि हे प्रभु, आप मुझे तो इतना लायक नहीं हो, लेकिन आप फिर भी मुझे रोज 3 टाइम का हमको खाना दे रहे हैं। तो हमको इस तरीके से वो भावना रख के, विश्वास रख के हमको भगवान को समर्पित करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि भगवान ये जो सर्वव्यापी है वो सब जगह है, हमने हमारे हृदय में है। भगवान ही है जो परम नियंता है, भगवान ही जो हर चीजों को कंट्रोल करने वाले हैं, भगवान ही जो है सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है। तो वे समस्त अच्छे या बुरे फलों के परम स्वीकृति दाता है। अतः हमें चाहिए कि हम अपने समस्त कर्म श्री भगवान की कृपा को समर्पित करें और उनका निर्गुण ब्रह्म, अंतर्यामी परमात्मा या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार करें। तो यहाँ पे अलग अलग बताए हैं, भगवान को 3 तरीके से बता रहे हैं किस तरीके से हम भगवान को निर्गुण ब्रह्म, अंतर्यामी परमात्मा या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। फिर
चाहे हम जो भी हो, हमें प्रत्येक वस्तु श्री भगवान की सेवा में समर्पित करना चाहिए। क्योंकि हम खुश नहीं रह सकते हैं, जब तक हम भगवान को समर्पित नहीं करेंगे, हम बिल्कुल भी खुश नहीं रह सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति बोले कि अगर दुकान से या मार्केट से कुछ वस्तु ला के दे रहे हैं, अगर मान लो किसी भक्त को दे रहे हैं खाने के लिए, "लो प्रभु जी मैंने आपके लिए ये लाया।" तो क्या वो व्यक्ति उस चीज़ को ग्रहण करेगा? नहीं ग्रहण करेगा। क्यों नहीं करेगा? वो देखेगा, अरे ये भगवान को ऑफ़र है कि नहीं है, भगवान को समर्पित है कि नहीं है। तो वो किसी भी वस्तु को जो है, जब तक वो भगवान को पहले अर्पित नहीं होगा, तो वो नहीं लेंगे। ऐसे ही हमेशा गुरु महाराज जी बताते हैं कि हम अगर बाहर भी जैसे ट्रैवलिंग कर रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो हमको हर समय भगवान को अर्पित करके ही खाना चाहिए। हमको मन में भगवान को उनको ऑफ़र करना चाहिए, हम कृष्ण को समर्पित कर रहे हैं करके अगर पानी भी पी रहे हैं, तो भगवान को सबसे पहले उनको ऑफ़र करना चाहिए कि हे प्रभु, कि आपने मुझे यह जीवन दिया है, आपके ही कारण मैं जी पा रहा हूँ, तो ये जो भी पानी पी रहा हूँ, सबसे पहले मैं आपको आपकी ही चीज़ को आपको ही समर्पित कर रहा हूँ, मुझ पर कृपा करे करके। तो हम हर छोटी से छोटी चीज़ को हम भगवान को समर्पित कर सकते हैं। यदि कोई विद्वान, विज्ञानी, दार्शनिक, कवि इत्यादि हैं, तो उसे श्री भगवान की श्रेष्ठता स्थापित करने हेतु अपने ज्ञान का उपयोग करना चाहिए। तो हमको मालूम है कि हर व्यक्ति जो है वो अलग-अलग प्रकार से जो कर्म है, वो भगवान को अर्पित कर सकता है। कोई बहुत अच्छा डांस करता है, कोई सिंगिंग करता है, कोई बहुत अच्छा लिखता है। तो हर व्यक्ति की अलग-अलग क्वालिटी होता है, वो अपने अलग-अलग तरीकों से भगवान को जो है वो अर्पित कर सकते हैं। अपना कर्मों को भगवान को सेवा में दे सकते हैं। प्रत्येक क्षेत्र में श्री भगवान की शक्ति का अध्ययन करने का प्रयास करो। तो हमको ये प्रयास करना चाहिए कि जो भी चीज़ें आस-पास जो भी हो रही है, हम अच्छी-अच्छी चीज़ें देख रहे हैं, हमको जो भी चीज़ें मिल रही है, वो भगवान की शक्ति है। तो हमको प्रयास करना चाहिए कि ये जो भी चीज़ें हैं, वो भगवान की शक्ति से होती है। सबसे बेस्ट तो ये लगता है कि हमारी ये साँस चल रही है, तो ये साँसें क्या हमारी वज़ह से चल रही है? नहीं, भगवान की शक्ति की वज़ह से चल रही है, भगवान की कृपा से हो रही है। ना तो उनका बहिष्कार करो और ना ही अल्प ज्ञान संग्रह करके उनके समान बनने या उनका स्थान करने का प्रयास करो। तो हमको ऐसा भगवान की तरह बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए, उनकी जगह को स्थान ग्रहण नहीं करना चाहिए। यदि कोई प्रशासक, राजनीतिक योद्धा इत्यादि है, तो उसे राजधर्मिता में श्री भगवान की सर्वश्रेष्ठता स्थापित करने का प्रयत्न करना चाहिए। उसे अर्जुन की तरह भगवान श्री कृष्ण के लिए युद्ध करना चाहिए। प्रारंभ में महान योद्धा अर्जुन ने युद्ध करने से इनकार कर दिया था, किंतु जब श्री भगवान ने उसे समझाया कि युद्ध करना आवश्यक है, तो उसने अपना इरादा बदल दिया और श्री भगवान की प्रसन्नता के लिए युद्ध किया। तो हम सभी भी धीरे-धीरे हम इस भक्ति मार्ग में प्रयास कर रहे हैं। हम भी गुरु के प्रति शरणागति हुए, तो वो हमें ज्ञान दे रहे हैं। उनके ज्ञान के माध्यम से हम धीरे-धीरे समझ पा रहे हैं कि कैसे हम अपने हर छोटी से छोटी कर्म को भगवान में अर्पित कर दें। उसी तरह का जैसे भगवान ने अर्जुन को समझाया, अर्जुन युद्ध नहीं कर रहा था, बहुत ज़्यादा भगवान से एकदम बहस ही कर रहे थे। शुरू-शुरू में तो वो भगवान कृष्ण बने हुए थे अर्जुन, भगवान सुन रहे थे चुपचाप। लेकिन जैसे ही अर्जुन ने शरणागति की है भगवान से, जब वो समझ नहीं पाए, तब भगवान ने उसको ज्ञान दिया और उनको समझाया कि आपको युद्ध करना है। किसके लिए युद्ध करना है? मेरे लिए युद्ध करना है। तो वो भगवान श्री कृष्ण के लिए युद्ध किया। उसी प्रकार हमको भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए अपना इरादा हमने भी धीरे-धीरे बदलने का प्रयास किया। इसी प्रकार यदि कोई व्यापारी है, उद्योगपति है या किसान है, तो उसे अपनी गाढ़ी कमाई से भगवान के लिए खर्च करनी चाहिए। सदैव यही सोचना चाहिए कि जितना भी संचित धन है, वह श्री भगवान की संपदा है। संपदा को भाग्य की देवी लक्ष्मी माना जाता है और श्री भगवान तो श्री लक्ष्मी नारायण या लक्ष्मीपति है। अतएव लक्ष्मी को भगवान श्री नारायण की सेवा में लगाने का प्रयत्न करो और सुखी बनो। तो ये बहुत अच्छा है, तात्पर्य में लिख रहे हैं प्रभुपाद जी कि जो लक्ष्मी है वो कौन है? वो भगवान की श्री नारायण लक्ष्मीपति है। तो हम लक्ष्मी को क्या है जो हम धन कमा रहे हैं वो भगवान की ही सेवा में लगा रहे हैं। मतलब भगवान की ही संपत्ति को भगवान में ही लगा रहे हैं। अर्थात लक्ष्मी भगवान को लक्ष्मी माता को हम भगवान की ही सेवा में लगा रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ तात्पर्य में लिखा हुआ है, तभी हम सुखी हो सकते हैं। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में श्री भगवान की अनुभूति करने का यही सही तरीका है। तो हमको जीवन में हमने अभी यही समझा कि यही सही तरीका है कि किस तरीके से हम हर छोटी-छोटी चीज़ों में भगवान की हम अनुभूति कर सकते हैं। क्योंकि देखिए हम अगर हर छोटी-छोटी चीज़ में अगर हम भगवान की अनुभूति करेंगे ना, तो हम ना बाकी जो भौतिक चीज़ें हैं, उसमें हमारा ध्यान नहीं जाएगा। हम हर छोटी-छोटी चीज़ों में ना भगवान की जो है स्मरण करते जाएँगे। तो ये बहुत अच्छी बात है कि अनुभूति करने का एक सुलभ रास्ता है।
अंततः सर्वोत्तम बात तो यह होगी कि समस्त भौतिक कार्यों से छुटकारा पाकर अपने आप को श्री भगवान की दिव्य लीलाओं में श्रवण में लगाए। किंतु ऐसा अवसर प्राप्त न होने पर मनुष्य को चाहिए कि वह जिन-जिन वस्तुओं के प्रति आकर्षित है, उन्हें वह श्री भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करना चाहिए। तो हमने अभी भी बहुत ऐसे श्लोकों में पढ़ते ही आ रहे हैं कि श्रवण, 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 है ना? तो हमको अपना जो जीवन है, अपना कान है, वो भगवान की दिव्य लीलाओं के श्रवण में लगाना चाहिए। क्यों लगाना चाहिए? क्योंकि हम जिन भौतिक चीज़ों के प्रति आकर्षित हैं ना, उनको हम श्रवण करेंगे जब भगवान के बारे में, तब हम उस डायरेक्शन को बदल पाएँगे। इस तरीके से हम जो भौतिक मार्ग में फँसे हैं, भौतिक चीज़ों में हम अपना लगा के रखे हैं, तो जब हम श्रवण करेंगे भगवान के दिव्य लीलाओं के बारे में, तो हम अपना जो है भौतिक चीज़ों में जो लगाए हैं, उसको हम भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास कर पाएँगे। शांति तथा संपन्नता का यही मार्ग है। इस श्लोक में संसूचितम शब्द भी महत्वपूर्ण है। किसी को भी यह नहीं सोचना चाहिए कि श्री नारद मुनि की अनुभूति मात्र एक बाल कल्पना थी। ऐसा नहीं है। इसकी अनुभूति कुशल तथा प्रकांड विद्वानों की है और यह संसूचितम शब्द का यही वास्तविक आशय है। तो श्री नारद मुनि जी महान भक्त हैं भगवान के, वो अगर कह रहे हैं, तो ऐसा नहीं हमको ऐसा कल्पना नहीं लगाना है कि वो ऐसा कह रहे हैं। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं किस तरीके से हम अपने जीवन में अपने जीवन को चलाते हुए अपने कर्म को किस तरीके से हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, ताकि जो ये त्रय ताप है, इन 3 तापों से हम बच के रहते हुए अपने कर्म बंधन को भगवान की सेवा में लगाएँ, ताकि हम समस्त कष्टों से हम मुक्त पा सकते हैं। और एक चीज़ और समझने वाली बात है, मैं उदाहरण से समझाना चाहूँगा, जिससे जैसे एक गाड़ी होता है, अगर गाड़ी जब हम चलाते हैं, अगर उस स्टीयरिंग जो है, वो अगर हमारे हाथ में रहेगा, तो हम कहीं भी हम मोड़ सकते हैं। अगर वो स्टीयरिंग हमारे हाथ में नहीं रहेगा, तो हम और कहीं भी हम जो है जा सकते हैं। उसी प्रकार ये जो जीवन है, अगर ये हम हमारे हाथ में है, तो हम चाहे तो हम भौतिक जीवन में भी जा सकते हैं, हम आध्यात्मिक जीवन में भी जा सकते हैं। तो हमारे ऊपर है कि हम किस तरीके से हम भगवान की सेवा में अपना स्टीयरिंग जो है वो लगा सकें। क्यों लगाना है? ताकि हम ये जो जीवन हमको भगवान मिला है, ताकि हम फिर से ये अलग-अलग योनि में नहीं जा सके। देखिए, अगर हम अलग योनि में फिर अगर चले जाएँगे, तो वो गाड़ी का स्टीयरिंग हमारे हाथ में नहीं रहेगा फिर, वो कहीं भी भटकेगा। तो अभी हमको जो मनुष्य जीवन मिला है, तो हम अभी अपने कर्म के बंधन को भगवान को अर्पित कर देंगे, ताकि हम ये कर्म के बंधन में ना फँसे और भगवान से अच्छे से हम सेवा कर सकें, ताकि हम समस्त दुखों से हमको मुक्ति मिल पाए और इन तीनों तापों से भी। तो इस तरीके से आज ये जो श्लोक है हम समझ सकते हैं कि अपने कर्म के बंधन को भगवान को अर्पित करना है और इन त्रय ताप तीनों तापों से और कष्टों से हम दुखों से निवारण होने का यही एकमात्र उपाय है। तो आप सभी को